Hello and welcome everyone. This is CA Chinmay Pathak, and today we are going to discuss about a $1,000,000 trick which will fetch you 7 out of 7 marks in BCK. तो ये जो ट्रिक है आप किधर भी ढूँढ लो, आप यूट्यूब सर्फ करो, आपने कितनी भी महँगी 20, 25, 30 हज़ार की भी क्लास खरीदी होगी, तो उसपे भी आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, कोई नहीं बना सकता ये ट्रिक्स क्योंकि ये कोई बनाता ही नहीं है। These are some scientific memory techniques which I know, which I follow and that's why मैं ये कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पीसीके में रफ़ली 7 मार्क के लिए कभी-कभी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट ऑब्ज़र्व करे हैं और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स रहते हैं क्योंकि उसका पेपर अपने को मिलता नहीं। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स अपने को पता चलते हैं आफ्टर पेपर उसमें पता चला है कि रफ़ली 7 मार्क्स के लिए आईसीएआई ये चीज़ पूछ लेता है। ये दिख रहा है सबको? ये क्या है? दीज़ आर कंपनीज़, ये कंपनीज़ के नाम हैं और इनके इनकॉर्पोरेशन ईयर है, हेडक्वार्टर्स है, चेयरमैन, प्रेज़ेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ और इसकी फोर्ब्स रैंकिंग भी दी गई है। अब ये ना याद करने के लिए जान पे आता है, देखो कितनी कंपनीज़ है, ये तो इंडियन हो गई, ठीक है? दीज़ आर जस्ट इंडियन। इसके बाद देखो, ये तो ग्लोबल कंपनीज़ हो गई। तो इस पे सवाल आता है और ना मैं ऐसे ही आपको ज्ञान नहीं पेलूँगा, देखिए, मैं आपको प्रूफ़ देता हूँ। ये आईसीएआई का मॉक पेपर है। और देखो इसमें 98 क्वेश्चन पूछ लिया देखो, हू इज़ द प्रेज़ेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो? अगर आप है ना इसको याद करने की कोशिश करोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। आपसे ये होगा नहीं, इम्पॉसिबल है ये होना, ठीक है? लेकिन आज देखना मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ और ये कोई ऐसी फुद्दू ट्रिक नहीं है, ठीक है? कोई निमोनिक्स नहीं है, एबीसीडी ऐसा-वैसा याद करो, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी है वन लाइन स्टोरीज़ ऐसी उसको आपको ठीक से सुनना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार सुनना है। इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देख के उनको बस सुनना है और उसको रिलेट करना है जिस चीज़ से मैं बोलता हूँ और आपको पेपर में 101% अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स सिक्योर करोगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं। और जो मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को 1% भी ये झूठ लगा, किसी को ये ट्रिक बिल्कुल बेकार लगी, बिंदास डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट भी कर देना कि बेकार ट्रिक है। लेकिन अगर आपको इस ट्रिक से हेल्प होती है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपके जो दोस्त हैं, जिनका ये दिसंबर का अटेम्प्ट है आपके साथ, उनको बताए कि ऐसा कुछ है, जिससे ये जो 7 मार्क्स है, अगर ये आता है पेपर में, तो ये फुल सिक्योर करने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक कहीं पे अवेलेबल है और उनको ये वीडियो शेयर करना आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है? बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उल्टा करेंगे, 24 कंपनीज़ है। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड, 1945 में बनी है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके चेयरमैन का नाम है ऋषद प्रेम जी। हमेशा याद रहना चाहिए आपको, जो विप्रो कंपनी है, इसके जो फाउंडर्स है वो प्रेम जी ही होंगे। लेकिन एमडी है थायरी डेलापोर्ट, सीईओ है थायली डेलापोर्ट एंड सीएफओ है अपर्णा अय्यर। अब देखो, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको बोलता हूँ, बेंगलुरु पीपल सेज, बेंगलुरु के लोग कहते हैं दैट वी आर प्रो, प्रो यानी प्रोफेशनल इन मेकिंग व्हाट, पोर्ट एंड अपार्टमेंट। अब अगर आप सिर्फ इतना याद रहे कि बेंगलुरु जो विप्रो कंपनी है उसके जो चेयरमैन है वो ऋषभ प्रेम जी है, लेकिन वो छोड़ के अगर आप इतना याद कर सकते हो, ये वाली लाइन ना सिर्फ 3-4 बार सुन सकते हो तो आपको समझेगा। बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स है कौन सी कंपनी का? वी आर प्रो यानी विप्रो कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। इनके सीईओ कौन है? टायरी डेलापोर्ट। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ पोर्ट लिखा, आपके ऑप्शंस आपने देखे रहेंगे, अगर ये क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शंस देखे रहेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोर्ट ये वर्ड, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा कि ये आंसर है। अपार्टमेंट यानी अपर्णा, जो आपकी सीएफओ है, अपर्णा अय्यर। तो बेंगलुरु पीपल सेज दैट वी आर प्रो इन मेकिंग पोर्ट एंड अपार्टमेंट। तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स है किसका? वी आर प्रो मतलब विप्रो कंपनी का, पोर्ट यानी सीईओ, अपार्टमेंट यानी अपर्णा अय्यर। इतना आसान है, देखो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो देखो, बेंगलुरु पीपल सेज दैट वी आर प्रो मतलब विप्रो, इन मेकिंग पोर्ट यानी थायरी डेला पोर्ट, सीईओ एमडी सीईओ वही, और एंड अपार्टमेंट दैट इज अपर्णा अय्यर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कंटिन्यू करो, बीच में मत छोड़ के चले जाना। 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स श्योर है इस चीज से। सेकंड चीज है, आप अभी वापस देखते हैं, ठीक है? टाटा, इसको ना इधर से करेंगे, चलो छोड़ो। बॉम्ब ब्लास्ट इन टाटा हाउस, टाटा हाउस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ व्हेन नटराज, ये एक बंदा है नटराज एंड करण वेर सर्फिंग आगरा। मतलब नटराज एंड करण ये दो लोग ताज में रहने आए थे, लेकिन टाटा हाउस में रहने आए थे, लेकिन ये अभी सर्फ यानी घूमने गए हैं आगरा को, और तब भी टाटा हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ठीक से देखना मैंने जो चीज बोली।
बॉम्ब ब्लास्ट इन टाटा हाउस, यानी बॉम्बे इज अ हेडक्वार्टर ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। बॉम्बे इज अ हेडक्वार्टर ऑफ टाटा सन्स, तो बॉम्ब ब्लास्ट इन टाटा सन्स when and Nataraj and who? Karan. Nataraj and Karan were surfing Agra. तो नटराज और उसका सरनेम है चंद्रशेखरन, सो नटराज एंड करण वेयर सर्फिंग, सर्फिंग यानी सौरभ एंड आगरा यानी अग्रवाल। तो याद रह जाएगा, देखो क्या बोला मैंने, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। बॉम्ब ब्लास्ट इन टाटा हाउस, दैट इज बॉम्बे हेडक्वार्टर ऑफ टाटा, ऑकर्ड व्हेन नटराज एंड करण, दैट इज नटराज एंड करण इज ही, ये कौन है इनके सीईओ चेयरमैन एमडी जो भी है, ठीक है, सीएफओ नहीं, सीएफओ सेकंड में आएगा, तो देखो क्या बोल रहा है ये, चेयरमैन भी वही है उनका, एमडी भी वही है, नटराज चंद्रशेखरन, वेयर सर्फिंग, सर्फिंग यानी सौरभ एंड अगरा यानी अग्रवाल। आपको ना ये सर्फिंग से सौरभ याद नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ ये इनिशियल एस और ये इनिशियल ए भी दिख गया ना तो भी आपको समझ जाएगा कि यार ये सौरभ अग्रवाल है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू, देखो आपको याद नहीं करना है, आपको रिलेट करना है, और ये ट्रिक से मैं आपको क्या करवा के दे रहा हूँ, सिर्फ रिलेट करवा के दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज देखेंगे, बहुत आसान है गिरी। नेक्स्ट देखो, एसबीआई विजिट्स द डेथ ऑफ केके, जो सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर थे केके, इनकी डेथ हो गई, तो उसमें एसबीआई के लोगों ने विजिट करी, और इनके कंपनी सेक्रेटरी जो था शेट्टी नाम का, वो भी इनके साथ था, रहता है शेट्टी, शेट्टी सरनेम रहता है, शेट्टी बोलते हैं हम उसको, तो शेट्टी नाम का जो उनका कंपनी सेक्रेटरी था वो भी उनके साथ गया। तो एसबीआई विजिट्स द डेथ ऑफ केके अलोंग विद देयर सीएस शेट्टी। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो एसबीआई एक बैंक है, एसबीआई एक बैंक है, इसके बारे में बताऊंगा। देखो मैंने अभी ना इसका आपको मुंबई यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो मैं आपको एक है ना 2 लाइन बताऊंगा सबसे एंड में, जिसमें आपको सारे हेडक्वार्टर्स लर्न हो जाएंगे एकदम 1 मिनट में। तो अभी के लिए देखो, एसबीआई विजिट्स द डेथ ऑफ केके, केके यानी कौन, डेथ ऑफ केके यानी डी के, डी यानी दिनेश, डेथ, डेथ बोल रहे थे ना, तो दिनेश, के यानी कुमार खारा। सो अगर आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर है जिसके इनिशियल्स डी के है, दैट इज डेथ ऑफ के, तो आपको समझ जाना चाहिए यही उसका चेयरमैन है। अच्छा सीईओ अच्छा एमडी कौन है, एमडी कौन है, तो मैंने क्या बोला, विथ हिज कंपनी सेक्रेटरी सेट्टी, सी एस सेट्टी। अभी देखो हाँ, यहाँ पे उसका जो सीएफओ था, उसका जो सीएफओ था, उनका भी नेम देखोगे तो आपको कैसा है, के। तो इसलिए इनके सीएफओ के लिए अलग से नहीं बनाया, अगर सीएफओ को क्वेश्चन आ गया या चेयरमैन का आ गया, तो आपको सिर्फ उनके इधर के ढूंढना है। अगर आपको के मिल जाता है, कामेश्वर राव कोडावंडी जो भी है, आपको इनिशियल्स अगर मैच हो जाते हैं, आईसीआई कभी सेम ऑप्शंस देगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि कामेश्वर कोडावंती भी दे दिया और कल्याण कुलकर्णी भी दे दिया, तो के ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये रिलेट हो जाना चाहिए, तो चेयरमैन आपको मिल गया, एमडी आपको मिल गया, सीएस सेट्टी। अच्छा ये बाकी के भी होते हैं, लेकिन आईसीआई जनरली जो फर्स्ट नेम होता है वही पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितना आसान हो जा रहा है, आप इसको 3 बार सुन लोगे आपको लर्न हो जाएगा बिना विजिटिंग द जर्नल, जर्नल बिना देखे। अच्छा ये किससे हम रेफर कर रहे हैं, ये आईसीआई का जर्नल है, अक्टूबर 2023 स्टूडेंट जर्नल का एडिशन है, ओके, उसमें ये समरी दिया है। फिर मैं बोल रहा हूँ मुकेश, मुकेश लव्स टू ईट श्रीखंड एंड अचार। सी मुकेश मतलब बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए, मुकेश यानी मुकेश अंबानी, ठीक है, और ये रिलायंस की बात मैं कर रहा हूँ। इसको श्रीखंड, अभी व्हाट इज द श्रीखंड, श्रीखंड मतलब है ना, हमारे महाराष्ट्र में एक स्वीट आइटम होता है विच इज मेड फ्रॉम मिल्क ओनली, मतलब ऐसा डायरेक्ट मिल्क से नहीं, उसको फेट के बनाया जाता है श्रीखंड। तो किसी को अगर मेमोरी बनानी रहेगी तो गूगल पे देख लेना, तो इट्स अ स्वीट इन महाराष्ट्र। एंड आचार वी ऑल नो विच मीन्स पिकल, achar means pickle. So Mukesh loves to eat श्रीखंड and achar. And if you could just go here, आपको दिखेगा रिलायंस की बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी यही उसका चेयरमैन है, यही उसका सीईओ है, यही उसका एमडी, एमडी भी यही है और सीईओ भी यही है। सिर्फ क्या बचता है, श्रीखंड एंड आचार्य, तो दी श्रीकांत एंड वेंकटाचारी, सो लाइक दिस आचारी एंड दिस श्रीखंड, याद हो जाएगा। देखो बहुत आसान करवा के बता रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो भी बल्कि है, देखो अगर आप ये ट्रिक नहीं करके भी लर्न करने की कोशिश करोगे, इट विल बिकम 1000% डिफिकल्ट। मेरी ट्रिक से क्या हो रहा है पता है आपको ना, वो डिफिकल्टी एकदम लो कि 2-3% हो गया, आपको सिर्फ रिलेट करना है। और प्लीज डोंट फाइंड लॉजिक, प्लीज डोंट फाइंड लॉजिक, इसमें लॉजिक मत ढूंढना कि सर ये क्या बोल रहे हो, इलॉजिकल है, लेकिन ट्रिक है भाई। पर्पस क्या है, तुम्हारे 7 में से 7 मिल जाए बीसीके में, क्योंकि स्कोरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ट्रिक अपनी आ जाती है ये, व्हेन श्रीकांत वाज ईटिंग कैंडी, श्रीकांत कैंडी खा रहा था, इस गुरु श्री रविशंकर, ओके आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी काइंड ऑफ गुरु, ये सिर्फ एक रेलेवेंस जो हमको एक ट्रिक मिली, उस ट्रिक के हिसाब से मैंने ये नाम लिया है, सो प्लीज
किसी ने रिलेट नहीं करना है इसको किसी के भी साथ भी. So when Shrikant was eating candy, his guru Shri Ravi Shankar said that don't be greedy of power. क्या बोला? जब श्रीकांत कैंडी खा रहा था, उनके गुरु श्री रविशंकर ने कहा, प्लीज ग्रीडी ऑफ पावर मत रहो, पावर के लिए ग्रीडी मत बनो. चलेंगे यहाँ पे क्या बोलता है देखो. When Shrikant was eating candy, श्रीकांत कांडी कांडी कुप्पा है ये, लाइक ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग होता है तो प्लीज फॉरगिव मी. कांडी कुप्पा है तो इसको मैं कैंडी बोल दिया, ठीक है. तो श्रीकांत was eating candy, तो this becomes श्रीकांत कैंडी कुप्पा was eating candy when his guru means Gurugram, his guru Shri Ravi Shankar said that don't be greedy of power, that is Power Grid Corporation of India Limited. देखो कितना सही से मैं करवा के दे रहा हूँ, लॉजिकल कनोटेशन है इसमें, लाइन में चल रहे, सीरीज में चल रहे. तो श्रीकांत was eating candy, his guru श्री रविशंकर said that don't be greedy of power. तो ये हो गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. आई होप आपको मजे आ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट हो जाता है, और एक है इसमें उत्तरा स्टेप्ड इन. उत्तरा नाम की एक लड़की है, शी स्टेप्ड इन, वो पहुंच गई एट ओएनजीसी पेट्रोलियम एंड शी सॉ अरुण सिंह एंड सेड ओ पाजी. उत्तरा स्टेप्ड इन एट ओएनजीसी पेट्रोलियम, सॉ अरुण सिंह एंड सेड ओ पाजी. तो देखो उत्तरा यानी बेसिकली मींस उत्तराखंड. Okay, Uttara stepped in at ONGC Petroleum means Oil and Natural Gas Corporation Limited. She saw Arun Singh and said, "Oh Paji." Oh Paji means this PNG, right? Like Pomila Jaspal. I hope आपको ये रिलेट हो रहा है. नहीं हो रहा है तो इसको और 4 बार सुन लेना, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट कम्स न्यू एनटीपीसी वाला. तो देखो, हाँ, न्यू दिल्ली में सबको पता है पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी. तो सी न्यू दिल्ली शुड हैव एन एंटी पोल्यूशन कंट्रोल. क्या बोला मैंने? एंटी पोल्यूशन कंट्रोल फॉर गार्डनिंग, फॉर सिंगिंग एंड रेनिंग. क्यों चाहिए इनको एंटी पोल्यूशन कंट्रोल? क्योंकि गार्डनिंग अच्छी हो सके, लोग गा अच्छे से सके, गला उनका खराब ना हो, एंड रेनिंग. So see here, if you see this word anti-pollution control, it can be imagined as anti-pollution control. This is ANTI, but it can be referred to as NT. And इसको और शॉर्टकट करोगे तो it becomes NTPC, National Thermal Power Company Limited. So see, New Delhi needs an anti-pollution control, NTPC. For gardening, gardening means Gurdeep, singing means Singh, again same name, and raining means Renu and Narang. Like if you just attach this, ये पहला और end का word attach करोगे तो it becomes some like this ring, like something like that. तो raining कर दिया मैंने उसको, ठीक है. So New Delhi needs an anti-pollution control for gardening, singing and raining. मुझे पता नहीं आप लोग इसको किस तरीके से परसीव कर रहे हो, लेकिन मैंने इसको बहुत जान लगा के बनाया है एंड आई होप ये आपके काम का है, ठीक है. नेक्स्ट इज मिलेट. मिलेट क्या होता है? जब हम खाते हैं ना ज्वार, राइट, बाजरा, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं मिलेट. तो मिलेट, अनिल नाम का जो बंदा है ना, उसकी खरी दौलत, उसका एक्चुअल वेल्थ है मिलेट, उसकी खेती है. तो मिलेट इज अनिल्स मनी. ये अनिल की पैसा है ये. एंड इसकी पढ़ाई कौन कर रहा है पता है? दिस इज सब्जेक्ट स्टडी ऑफ रहमान एंड शंकर रमन. तो रहमान एंड शंकर रमन नाम के 2 लोग हैं, वो जिस चीज पे स्टडी कर रहे हैं, यदि यानी कि मिलेट, अनिल का ही पैसा है, क्योंकि अनिल का वेल्थ है, वो अनिल की खेती है. तो मिलेट इज अनिल्स मनी एंड दिस इज द सब्जेक्ट स्टडी या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ रहमान एंड शंकर रमन. तो देखो, प्लीज लॉजिक मत ढूंढना प्लीज. हाँ, मैंने क्या बोला कि मिलेट मीन्स, एक मिनट, लेट मी चेक अगेन. मिलेट इज अनिल्स मनी. ओके, सो मिलेट मतलब मिलेट में से जो एम है दैट मींस मुंबई, एंड एंड में एलटी आता है. एलटी नहीं आता एक्चुअली, MILLET आता है, लेकिन जो एलटी का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं मिलेट, एलटी मतलब LNT. ओके, तो ये कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड. सो मिलेट मतलब मुंबई में LNT कंपनी का हेडक्वार्टर्स है. मिलेट इज अनिल्स मनी मतलब अनिल मनी भाई. ओके, अनिल्स मनी एंड दिस इज द सब्जेक्ट स्टडी बोलोगे तो मतलब क्या आ जाता है? देखो, सब्जेक्ट स्टडी, वही सब्जेक्ट स्टडी वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट स्टडी ऑफ
रहमान and शंकर. So see, subject study, you can say like सुब्रमण्यम का सब था, इसलिए I said subject of रहमान. सुब्रमण्यम में अगर ये बीच का वर्ड देखोगे तो it comes रहमान. So this is the subject study of रहमान and शंकर रमन. ठीक है, प्लीज लॉजिक मत ढूंढना, बस इसको बार बार 2-3 बार सुन लेना, आपको बहुत आसानी से एमसीक्यू में क्या आंसर है वो रिलेट हो जाएगा. नेक्स्ट 16th नंबर, इसका एक एकदम नेक्स्ट 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 आईटीसी वाली कंपनी वापस चलेंगे. तो देखो मैंने क्या शॉर्टकट बनाया, आईटीसी गॉट कॉल कट. देखो इसमें ना थोड़ा ग्रामर भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन ठीक है यार, शॉर्टकट है. तो आईटीसी गॉट कॉल कट मतलब आईटीसी का जो कॉल था वो कट कर दिया. किसने? अच्छा क्यों किया? एज संजीव नाम के बंदे, संजीव नाम का बंदा वाज मेकिंग प्योर सुप्रीम डेटा. एक्चुअली यहाँ पे मुझे और भी चीजें सूझ रही थी, जैसे कि पूरी वगैरह, बट देन आई थॉट कि वो थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब नहीं फिट हो रहा था, इसलिए प्योर सुप्रीम डेटा. प्योर सुप्रीम डेटा मतलब क्या, किस डेटा पे काम कर रहा था और वो डेटा कैसा होना चाहिए था? प्योर और सबसे इंपॉर्टेंट यानी सुप्रीम. तो आईटीसी का कॉल क्या हो गया? कट हो गया. किसकी वजह से? किसने किया? संजीव ने किया, क्योंकि वो क्या बना रहा था? प्योर सुप्रीम डेटा. आपको समझेगा भी नहीं, आपने जो ट्रिक करी ना उसमें कहाँ पे वो छुप भी गया. देखो, आईटीसी गॉट इट्स कॉल कट. कॉल कट मीन्स कोलकाता. It means Kolkata by Sanjeev, as he was busy. Sanjeev, and his surname is Puri. So he was busy in making pure supreme data, supreme data. बट हमने उसको कर दिया सुप्रीम डेटा. सिर्फ इनिशियल्स भी याद आ गए ना, एस और डी, तो भी आपका काम बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे. नंदन इन्फॉर्म्ड हिज सीज. नंदन इन्फॉर्म्ड हिज सीस यानी सिस्टर, बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है. तो नंदन ने इन्फॉर्म करा उसकी सिस्टर को दैट ही सेज दैट ही इज इन सलील पार्क. एक पार्क है, उसका नाम है सलील पार्क. थिंकिंग अबाउट एन एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में सोच रहा है. ठीक है, तो नंदन इन्फॉर्म्ड ही सेज दैट ही इज इन सलील पार्क थिंकिंग अबाउट एन एनआरआई. देखो यहाँ पे देखो, नंदन नंदन नीलेकानी, राइट. नंदन इन्फॉर्म्ड हिज सीज, इन्फोसिस. Informed his means Infosys that he is in Salil Park. तो Salil Parekh thinking about an NRI. So NR, right? नीलंजन रॉय. आई होप आपको ये पसंद आ रहा है. अच्छा, इनका हेडक्वार्टर्स नहीं कराया मैंने, क्योंकि इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे याद करना है. बहुत आसान है. सारी आईटी कंपनीज का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में होता है, सारी पेट्रोल कंपनीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में होता है. बताऊंगा मैं एकदम अच्छे से. नेक्स्ट कम्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अभी कोई लगेज बोल देगा सर ये भी तो पेट्रोल कंपनी, लेकिन इसका न्यू दिल्ली है. मैं बताऊंगा भाई, उस पर मत आना, इमीडिएटली कुछ निकाल के मत बोल देना. ठीक है, आईओसीएल के बारे में बात करेंगे. तो देखो मैंने देखा आईओसीएल वाला क्या था ना, ये तो आई गेस आईओसी का नहीं बना मैंने. अच्छा ठीक है, तो इंडियन आईओसीएल वाले का ना सिर्फ आप याद कर लेना. ठीक है, शायद मैंने बनाया था संजय कौशल. आईओसीएल का. अच्छा ठीक है, आईओसीएल का रह गया होगा, मैं कमेंट में डाल देता हूँ आईओसीएल का. ओके, इसके बाद अलग बात करते. चलो आईओसीएल का मैं डाल देता हूँ. 13 नंबर पे आ जाएंगे सीधा, आईसीआईसीआई बैंक का. सो सी मैं बोलता हूँ आई सी सतीश. मैं सतीश को देख पा रहा हूँ चैंटिंग चतुर्वेद. चैंटिंग व्हाट? चतुर्वेद. सबको पता है व्हाट इट मींस? चतुर्वेद मतलब क्या सबको पता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन चतुर्वेद? इट मींस बेसिकली द फोर वेदास दैट सनातन धर्म हैज. सो आई सी सतीश चैंटिंग चतुर्वेद. अच्छा, कहाँ पे बैठा है? ऑन सैंड. जमीन पे नहीं, रेती पे बैठा, ऑन सैंड. फॉर बख्शीश. बख्शीश इन हिंदी मीन्स बेसिकली अवार्ड. Okay, bakshish means award, right? Announced by whom? Banerjee. So some Banerjee has announced a award that whoever will chant Chaturved by sitting on sand, I will give him some gift. So basically आपको सिर्फ इतना याद करना है कि I see Satish chanting Chaturved on sand for bakshish announced by Banerjee. बिल्कुल बल्कि नहीं है, बिल्कुल बल्कि नहीं है. तो देखो I see मतलब ICICI बैंक. See Satish chanting Chaturved. Okay, I see Satish. If you go, it was not Satish, it should have been Girish. Okay, anyways चलो, I see Satish chanting Chaturved. So जो उनका चेयरमैन है उसका सरनेम होना चाहिए चतुर्वेद. ओके,
इट हैज बीन अनाउंस्ड, उसका बख्शीश, इट हैज बीन अनाउंस सम बख्शीश, तो संदीप बख्शी, एंड अनाउंस बाय whom? बैनर्जी. सी आई सी सतीश chanting chaturved. Chanting means chandra, okay? Chanting means like the CHAN. The chanting chaturved for a bakshish announced by बैनर्जी. ओके, आई होप ये बहुत इजी हो रहा है आपके लिए, और बस अभी 12 बचे हैं, बहुत 12 ही बचे हैं, नेम्स बहुत आसान है. नेक्स्ट, तनु. शी इज ये कोई लड़की है. तनु गेव अ चेक, उसने क्या दिया, एक चेक दिया ऑफ एचडीएफसी बैंक टू शशि. शशि को आप शशि थरूर करके भी याद कर सकते हो. शशि फॉर बाइंग जैगरी. जैगरी यानी गुड़ होता है अपना, बराबर, जो शक्कर का ऑपोजिट रहता है ना, जो हम खाते शक्कर की जगह पे, गुड़, जैगरी. एंड डिश भी खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, विच इज मेड ऑफ श्रीवेद. श्रीवेद मतलब क्या होता है, इसका ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है श्रीवेद, लेकिन आप मान लो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि सिरेमिक. मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सिरेमिक, इसका संस्कृत वर्ड है श्रीवेद, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट मिला नहीं भाई अभी. सो तनु गेव चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक टू शशि फॉर बाइंग जैगरी एंड डिश मेड ऑफ श्रीवेद. तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखता है, एच डी तनु. तनु मीन्स तनु, राइट? सो देयर इज तनु. तनु गेव अ चेक. चेक मीन्स चक्रवर्ती. तनु गेव अ चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी की बात कर रहा हूं मैं, टू शशि. किसको दिया, शशि, फॉर बाइंग जैगरी. जैगरी यानी जगदीशन, शशिधर जगदीशन, एंड डिश, like jug, dish. So jaggery and dish made of Shrived. Shrived means the Shri and this Ved. Isn't it that easy to remember? देखो अगर रिलेट कर लिए ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं बचता इसमें. तो तनु gave check, that is चक्रवर्ती, of HDFC Bank to whom? किसको दिया ये चेक, किसको दिया है, to शशि फॉर बाइंग जैगरी एंड डिश मेड अप ऑफ श्री वेद. आई होप मैं आपकी हेल्प में आ रहा हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट है क्रिस गेल. एवरीबडी नोज, ये एक बैट्समैन है, आईपीएल में देखते थे हम इसको, वेस्ट इंडीज का. क्रिस गेल एंड संदीप. संदीप मतलब अपने इंडियन टीम में भी कोई संदीप होगा, अगर मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि ऐसे नाम का कोई प्लेयर है, लेकिन अगर है तो क्रिस गेल एंड संदीप वेर फ्रेंड्स फ्रॉम केजी. केजी यानी हम कहते हैं ना वो प्राइमरी स्कूल्स में रहते हैं, देखो, जूनियर केजी, हायर केजी, तो दैट टाइम वो केजी बोलना चाहता हूँ मैं. क्रिस गेल and Sandeep were friends from KG and they gifted गौतम गंभीर को इन्होंने क्या क्या गिफ्ट किया, एक चौक, एक रैकेट एंड जैम की बोतल. ठीक है, क्यों किया, क्या किया, लॉजिक ढूंढना नहीं है. तो क्रिस गेल एंड संदीप वेर फ्रेंड्स फ्रॉम केजी एंड दे गिफ्टेड गौतम गंभीर अ चौक, रैकेट एंड जैम. देखो ये लगने में आपको हंसी भी आएगी, लेकिन इससे अच्छी क्या बात हो गई कि आप हंसते हंसते पढ़ रहे हो, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, क्रिस गेल. क्रिस गेल मीन्स दिस कंपनी गेल, ओके. क्रिस गेल एंड संदीप, तो उसका चेयरमैन आ गया संदीप. क्रिस गेल एंड संदीप गिफ्टेड वेर फ्रेंड्स फ्रॉम केजी. केजी मीन्स कुमार गुप्ता, so संदीप कुमार गुप्ता. So Chris Gale and Sandeep were friends from KG and they gifted Gautam, this means Gautam, a chalk, that is Chakrabarti, a racket, that means Rakesh, and jam bottle, that means Jain. ठीक है, प्लीज डोंट रिलेट, प्लीज डोंट रिलेट, आई एम नॉट डूइंग लाइक एनी ऑफेंड वगैरह मत हो जाना. दिस आर जस्ट एक इजी एसोसिएशन में कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये याद रहे. सो क्रिस गेल यानी गेल कंपनी एंड संदीप वेर फ्रेंड्स फ्रॉम केजी, संदीप एंड कुमार गुप्ता, and they gifted Gautam a chalk, chakra, racket, that means Rakesh, and a jam bottle, that means Jain. आई होप ये आपको बहुत आसान लग रहा है, और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि होता है अपने को किसी, हम कुछ देख रहे हैं फिर हम उसमें गुम हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इस चीज से क्या होता है, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ यार जमता है. नेक्स्ट, सॉरोज यानी दुख कैन बी फ्लिप्ड इनटू कल्याण. कल्याण यानी अच्छा होना, तो दुख को बदला जा सकता है कल्याण में, किससे, बाय कृष्ण एंड श्री राम. और ये तो रियलिटी भी है, वही तो सब बदल सकते हैं अपना. सो मैंने क्या बोला, सोरोज मीन्स सिंगापुर, राइट. कैन बी फ्लिप्ड, फ्लिप्ड यानी फ्लिपकार्ट, इनटू कल्याण. कल्याण हिंदी में कल्याण मीन्स ये अपना किसी का अच्छा होना, राइट. तो कल्याण बराबर बाय कृष्णा. कृष्णा यानी कृष्ण मूर्ति, एंड श्री राम यानी श्री राम
वेंकटरमन। तो आपको सिर्फ श्री राम रिलेट हो गया, आपको कल्याण कृष्णा रिलेट हो गया, तो भी आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी इसमें भी लॉजिक मत ढूंढना प्लीज, लॉजिक मत ढूंढना कि सर डॉक्टर एपीजे कलाम ने तो रॉकेट के ऊपर काम किया था, आप बोल रहे हो बॉम्ब के ऊपर काम किया, प्लीज लॉजिक मतलब मैं बोल रहा हूँ रेड कलर्ड हाई पावर बैड बॉम्ब, जैसा लाल कलर का बहुत पावर का बैड बॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर कलाम एंड गिवन एज प्रसाद टू इजराइल। इसराइल के ऊपर अभी बॉम्ब के बहुत हल्ले हो गए, देखा आपने। लेकिन प्रसाद यानी बेसिकली क्या, प्रसाद मतलब बेसिकली हिंदी में आई वांट टू रिलेट इट के, हम बोलते हैं ना किसी को हमने कुछ करा तो बोले उसको प्रसाद के माफिक दे दिया हमने, ऐसा। तो लाइक एंड गिवन एज प्रसाद टू इजराइल बाय द सिटी ऑफ प्राग। ये जिसने रॉकस्टार मूवी देखी है उसको ये सिटी पता रहेगी, प्राग। इसका और इस वॉर का कोई संबंध नहीं है एक्चुअल में, मैंने रिलेट करके रखा है। रेड कलर्ड हाई पावर बैड बॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर कलाम एंड गिवन एज प्रसाद टू इजराइल बाय द सिटी ऑफ प्राग। देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, मैंने क्या बोला, हाई पावर्ड रेड रेड कलर मतलब डॉक्टर रेड्डीज, ओके। रेड कलर हाई पावर बेसिकली मींस हैदराबाद, okay, high powered bomb like high bomb Hyderabad, please don't get offended, मैं कुछ अलग नहीं बोलना चाहता हूँ। तो red colored high powered bomb was क्या बोला मैंने आगे, was invented by डॉक्टर कलाम। तो देखो was invented by डॉक्टर कलाम, like see कलाम, okay। high powered red colored high powered bomb was invented by डॉक्टर कलाम and given as prasad, given GV Prasad, okay, Prasad to Israel by the city of Prague. Prague means Parag Agarwal। देखो मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर और आई होप ये आपको बहुत अच्छा करवा के देगा। नेक्स्ट, कोल स्कैम। कोल का एक स्कैम जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। कोल स्कैम ऑफ वेस्ट बंगाल वाज डिटेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम, यानी ये कोल स्कैम किसने किया था, मिस्टर मेहता। बहुत आसान है, देखो कोल की बात कर रहा हूँ तो कोल इंडिया लिमिटेड, राइट। कोल स्कैम वाज डिटेक्टेड बाय पीएम, अच्छा इट बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, बेसिकली कोलकाता आना चाहिए। डिटेक्टेड बाय पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो बेसिकली पीएम प्रसाद, पीएम, ओके। एंड विच वॉज डन बाय मेहता, दैट इज सुनील कुमार मेहता। तो लाइक हर्षद मेहता वगैरह कुछ करके रिलेट कर लो। नेक्स्ट इज सिप्ला, मेडिसिन अगेन। सिप्ला अवॉइड्स हार्मफुल यूवी रेज ऑफ मुंबई। मुंबई में हार्मफुल यूवी रेज जो आती है वो सिप्ला अवॉइड करता है बाय अप्लाइंग एंटी एक्शन क्रीम, ए एंटी एक्शन क्रीम। चलो यहाँ पे करेंगे, सिप्ला यानी बाय डिफॉल्ट यही कंपनी है, अवॉइड्स यूवी रेज, ठीक है। इट अवॉइड्स मुंबई में, तो मुंबई का हेडक्वार्टर है। हार्मफुल, हार्मफुल यानी वाई के हमीद, ओके। हार्मफुल यूवी यानी उमंग वोहरा। तो सिप्ला अवॉइड्स हार्मफुल यूवी रेज ऑफ मुंबई बाय अप्लाइंग एंटी एक्शन, दैट इज आशीष अदुकिया, ए हो जाएगा। मेरी भी आवाज थोड़ी खराब है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है दिस वन, भारत मतलब इंडिया के बच्चे, भारत स्टूडेंट्स स्टडीज जीके ऑफ द गुप्ता पीरियड। पता है सबको, और पीरियड्स थे चोला पीरियड, मौर्य पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, आपको पता होना चाहिए अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, ओके। तो भारत के स्टूडेंट स्टडीज जीके ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो भारत यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ओके। भारत के बच्चे जीके, जीके यानी जी कृष्णा, स्टडीज जीके बिलोंगिंग टू गुप्ता, गुप्ता मीन्स वेट्स रामकृष्ण गुप्ता, तो बेसिकली गुप्ता, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत कम बचे हैं एंड जो यहाँ तक आ गए बहुत बहुत अच्छा भाई, तुम लोगों को 100% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, कोई गलती नहीं होगी। न्यू दिल्ली एयर, वापस न्यू दिल्ली की बात आई। न्यू दिल्ली एयर कंटेन्स सुपरसोनिक मटेरियल, अगेन लॉजिक मत लगाओ सर ये सुपरसोनिक क्या होता है, मुझे भी नहीं पता सुपरसोनिक क्या होता है, मेरे को रेडियो एक्टिव पता है लेकिन सुपरसोनिक मैंने बना लिया है। तो न्यू दिल्ली की एयर कंटेन्स सुपरसोनिक मटेरियल एंड क्रिएट्स विटामिन जी डेफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग सोलफुल सन रेज। सन के रेस कैसे सोलफुल है, अच्छे हैं, उनको अवॉइड करके विटामिन जी की डेफिशिएंसी क्रिएट करवा रहे हैं। प्लीज मत पूछना सर रेस से तो डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी रेस नहीं आने से, प्लीज नो लॉजिक, नो लॉजिक प्लीज। न्यू दिल्ली एयर कंटेन्स सुपरसोनिक मटेरियल एंड क्रिएट्स विटामिन जी डेफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग सोलफुल सन रेज। आ जाऊं वापस, न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली एयर, एयर मींस एयरटेल, सो न्यू दिल्ली एयरटेल कंपनी का हेडक्वार्टर है
और मैंने क्या बोला, न्यू दिल्ली एयर कंटेन सुपरसोनिक 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 मटेरियल, सो लाइक सुनील एंड मित्तल, ओके। ये मटेरियल को मित्तल है और दिस इज सुपरसोनिक मटेरियल, सुपरसोनिक मटेरियल एंड क्रिएट्स विटामिन जी। विटामिन जी जो देखो, गोपाल विट्टल है ना, गोपाल विट्टल है, तो लाइक वी जी, जी वी जो भी है, विटामिन जी एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग सोलफुल यानी सोमन रे, रेज ऑफ द सन। याद रहेगा। बस 4 बचे हैं। राहुल एंड राजीव वेर फाइटिंग ओवर बजाज डोमिनर बाइक। बजाज कंपनी की एक बाइक मार्केट में थी बहुत 1-2 साल पहले, जिसका नाम था डोमिनर। आई गेस 400 सीसी की बाइक थी। सर्च करना है गूगल पे। तो राहुल एंड राजीव उसके ऊपर से झगड़ा कर रहे थे, खरीदनी नहीं खरीदनी, ओके। सो राहुल एंड राजीव वेर फाइटिंग ओवर बजाज डोमिनर बाइक। सो लाइक राहुल एंड राजीव, इट मीन्स राहुल बजाज एंड राजीव बजाज फाइटिंग ओवर बजाज डोमिनर बाइक। डोमिनर मीन्स दिनेश। आई होप आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन अ बैंक, मुंबई में ही होगी। सो अमिताभ अमिताभ बच्चन गॉट मुंबई एक्सेस वाया पुणे। आपको पता है अमिताभ बच्चन को मुंबई आने में बहुत तकलीफ हुई थी, तो उसी को अपन ने स्टोरी में बदल दिया कि उसको मुंबई का एक्सेस किस कहाँ से मिला, पुणे से मिला, ओके। सो सी, अमिताभ गॉट, अमिताभ मीन्स अमिताभ चौधरी, गॉट Mumbai's access means Axis Bank through Pune. Yep, via Pune. It means Punit Sharma. Last comes Amitabh again. Amitabh and his wife Jaya. ये दोनों कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशियन कॉन्टिनेंट। अमिताभ एंड हिज वाइफ जया बोथ लिव इन एशियन कॉन्टिनेंट। बहुत आसान है। अमिताभ मीन्स अमित सैंगल, राइट, एंड हिज वाइफ जया, इट्स मीन जया मुरुगन, both lives in Asian continent. So this becomes Asian पेंट्स। एंड लास्ट पे आ गए हैं हम, अदानी पे आ गए हैं। वेरेवर वी से अदानी, आपने देखा होगा नेशनल मीडिया चैनल पे भी अदानी एंड गुजरात का बहुत अलग नाता बताते हैं लोग टीआरपी के लिए। सो सी, अदानी वेंट टू अहमदाबाद, अहमदाबाद गए टू मीट गौतम गंभीर, फिर करण जौहर एंड देयर मैनेजिंग डायरेक्टर, सो दैट इज एमडी। तो अदानी कहाँ पे गए? अहमदाबाद में गए। किसको मिलने? गौतम गंभीर, करण जौहर एंड एमडी। तो देखो वहां पे बनाया हमने, अदानी मीन्स दिस वन वेंट टू अहमदाबाद टू मीट गौतम गंभीर, बेसिकली मीन्स गौतम अदानी एंड करण जौहर मीन्स करण करण अदानी, राइट, एंड देयर एमडी मीन्स एमडी मुत्तु कुमारन दोराई स्वामी। देखो ना, बहुत आसान करके दिखाया आपको मैंने, वो एक क्वेश्चन भी दिखाया जो आईसीए के मॉक में मिला है, क्योंकि ये पेपर अपने को मिलते नहीं, तो मेमोरी बेस्ड होता है कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है रफली, मुझे अभी तक 75 प्लस स्टूडेंट्स ने बोला, मैंने 75 स्टूडेंट से बात करी, तो अब मुझे पता चला कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वो पूछ लेते, चेयरमैन बताओ, एमडी बताओ, सीईओ बताओ, सीएफओ बताओ, तो इस ट्रिक्स के थ्रू। और ये ना 7 मार्क्स तक आ जाता है कभी कभी, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपसे करवा लिया। एंड एक चीज मेरे को बतानी है, और आसान ट्रिक आपको बतानी है बस, हेडक्वार्टर्स के बारे में। जब भी कोई भी कंपनी आईटी या ई कॉमर्स रिलेटेड हो, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स रिलेटेड हो, उसका हेडक्वार्टर्स रहेगा ऑलवेज बेंगलुरु। तो जैसे विप्रो हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट भी हो गया। फ्लिपकार्ट का तो सिंगापुर में है, लेकिन इंडिया में उसका जो एक सिर्फ काम करने के लिए मैनेजिंग ऑफिस है, वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट कम्स पेट्रोल रिलेटेड, या फिर कोई बैंक, पेट्रोल की कंपनी है, बैंक की कंपनी है, पेंट्स की कंपनी है, मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर्स हमेशा मुंबई में रहेगा। मेडिसिन्स में आप देखोगे तो सिप्ला। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी जो है ना, वो एक लैबोरेटरी है, ओके। फिलहाल के लिए मान लो वो मेडिसिन्स नहीं बनाती, बनाते हैं लेकिन मान लो नहीं बनाते। तो सिप्ला बनाते हैं, मेडिसिन की कंपनी मुंबई है। पेंट्स में देखोगे तो आपको एशियन पेंट्स मिल जाएगा। बैंक में कोई भी बैंक देख लो, एक्सिस देख लो, आईसीआईसीआई देख लो, एचडीएफसी देख लो, कोई भी बैंक देख लो, इट विल बी ऑलवेज इन, उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई। पेट्रोलियम में देख लो, अच्छा नाम में पेट्रोल मतलब है ना, ऑयल नहीं होना चाहिए नाम में। अगर नाम में ऑयल है तो वो पेट्रोल की कंपनी नहीं मानेंगे हम फॉर द टाइमिंग, ठीक है। तो पेट्रोल की कंपनी जो हो जाती है ना, वो सारी हो जाएगी मुंबई में। अगर आप जर्नल में देखोगे तो देखो पेट्रोल की कौन सी कंपनी यहाँ पे दिखती है अपने को, सी, भारत पेट्रोल, पेट्रोलियम है तो मुंबई में ही होगा। वैसे ही मैंने बोला मेडिसिन बनाने वाली है तो मुंबई में ही होगा। देखो यहाँ पे कोल है, तो इसका तो पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं। फिर और कौन सी पेंट्स वाली कंपनी है, मुंबई में होगा। बैंक है, मुंबई। देन अगेन और कौन सा, और कौन सा बनेगा इसमें, आप देखो देखो अगेन बैंक, एचडीएफसी बैंक मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक मुंबई। अभी देखो इसके नाम में ऑयल है तो पेट्रोल नहीं होगा, तो इसका मुंबई में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आईटी है, इन्फोसिस अगेन बेंगलुरु,
फिर और कौन सी हो जाती है? यहाँ पे भी देखो ऑयल है, ओएनजीसी में ऑयल है, तो ये भी मुंबई में नहीं होगा। नेक्स्ट रिलायंस, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि मुंबई में ही है। नेक्स्ट अगेन स्टेट बैंक, बैंक है मुंबई। और क्या होता है? बस इतना ही है, टाटा भी बॉम्बे में ही है। नेक्स्ट में आपको जो ट्रिक बताई कि अगर किसी कंपनी के नाम में इंडिया नाम का एक वर्ड आ जाए, किसी कोई भी कंपनी के नाम में इंडिया नाम का वर्ड आ जाए, कोल इंडिया छोड़ के, कोल इंडिया छोड़ के, तो उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही होगा। तो देखेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे किधर गया? इंडिया इंडिया इंडिया, देखो कोल इंडिया छोड़ के, तो कोल इंडिया का वेस्ट बंगाल रहेगा। बाकी किसी कंपनी के नाम में देखो गेल इंडिया नाम है, तो न्यू दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इंडिया नाम है, न्यू दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, ये आप भी कर सकते हो, बहुत आसान एनालिसिस था। कोल होगा तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, नेचुरली भी कोल उधर ही मिलता है। लैब्स रहेंगे तो हैदराबाद आ जाएगा। बस इसी के साथ ये ट्रिक मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप इसको आपको बहुत हेल्प हुई होगी इससे, एंड दैट्स इट।